हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का आगे का क्वेश्चन जो हमने कल दिया था उसके आगे का क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है साम्यवाद व फांसीवाद, नगरीकरण व औद्योगिकीकरण, अशिक्षा व लोकतंत्र, या फिर अंधविश्वास व जादू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण जो है वो आपका आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। आपकी ये कम्युनिटी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पल्स पोलियो टीकाकरण का पहला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1995 से 20 जनवरी 1996, 7 दिसंबर 1996 से 18 जनवरी 1997, 20 जनवरी 1996 से 9 दिसंबर 1997, या फिर 20 दिसंबर 1965 से 9 जनवरी 1996 तक। तो पल्स पोलियो का जो पहला चरण शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपका 9 दिसंबर 1995 से शुरू हुआ था और 20 जनवरी 1996 तक चला था। राइट आंसर ऑप्शन सी आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लगभग पूरी उम्मीद रहती है ऐसे क्वेश्चन आने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पोलियो की दवा पिलाने के बाद पहचान करने हेतु बच्चों को मार्कर के निशान कहाँ लगाना चाहिए? सीधे हाथ के अंगूठे पर, उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर, उल्टे हाथ के अंगूठे पर, या फिर सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर। तो आपको बताना होगा कि वो मार्कर कहाँ लगाया जाता है। आप लोग खुद से ध्यान रखें, जिनके बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, नहीं तो आपको हम आंसर बता रहे हैं इसका। तो ये लगती है आपके बाएं हाथ के यानी उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर लगाई जाती है। आपके लेफ्ट हैंड के सबसे जो छोटी फिंगर होती है उस पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जन्म दर है एक वर्ष में कुल जन्मों की संख्या, विशेष क्षेत्र में कुल जन्मों की संख्या, एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या, एक वर्ष में 1 लाख की जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या, या फिर आपको बताना होगा इन सब में। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है, उससे ही निकाला जाता है जन्म दर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया? ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर लगा हुआ है, वैसे 1958 में कर दिया गया था, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर हमने पहले से क्वेश्चन लगा रहे थे तो तब के लगे हुए हैं। राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो वो 1986 में शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा, आपको पॉइंट वाइज याद रखना होगा आप, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक सांख्यिकी विजिट स्टेटिक्स एकत्रित करने की विधि नहीं है? जनसंख्या, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सर्वे, या फिर टीकाकरण शेड्यूल। तो जनसंख्या को एकत्रित करने का ये आपका साधन नहीं है, विधि नहीं है टीकाकरण, बाकी सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अंडर 5 क्लिनिक के घटकों में शामिल है, तो ये सभी चीजें आती हैं, टीकाकरण, पोषण सर्वे, ORS थेरेपी, उपरोक्त सभी, तो ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा। कुएं के विसंक्रमण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? बेनेटिक घोल, ब्लीचिंग पाउडर, डिटॉल,
या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो कुएं के विसंक्रमण को यानी क्लीन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डॉट्स थेरेपी 41 है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पोलियो वैक्सीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? जब अंदर वाला आयत बाहरी गोले से गहरा हो गया हो, जब बाहरी गोला अंदर वाले आयत से गहरा हो गया हो, जब बाहरी गोला एवं अंदर वाले आयत दोनों का रंग एक जैसा हो गया है। डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों की स्थिति में पोलियो वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डॉट्स के तीसरे वर्ग को इंटेंसिव फेज में कौन सा उपचार दिया जाता है? ये सारी आपकी जो दवाइयाँ होती हैं उनके वो हैं फार्मूले आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डॉट्स के दूसरे वर्ग में की इंटेंसिव फेज कौन सा उपचार दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है बी, यानी 2HRZEC 3+1 करके रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये डॉट्स से पूरे हैं इधर। डॉट्स के प्रथम वर्ग में विस्तार अवस्था के दौरान कौन सा उपचार दिया जाता है? यहाँ प्रथम, दूसरा और तीसरा हो गया है। प्रथम आपको बताना होगा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4HR3। 45 नंबर क्वेश्चन है। डॉट्स में टीबी का परीक्षण हेतु बलगम के कितने नमूने लिए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 नमूने लिए जाते हैं बलगम के टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। डॉट्स के प्रथम वर्ग में फर्स्ट स्टेजरी में उपचार की समय सीमा कितनी होती है, यानी कितने समय के लिए दिया जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने या फिर 4 महीने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने के लिए दिया जाता है उपचार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डॉट्स की सेकेंड श्रेणी में उपचार की समय सीमा होती है। पहले में 6 महीने थी और दूसरे में कितनी होगी ये बताना होगा आपको। तो ये होगी आपकी 8 महीने की। पहला 6 महीना, दूसरा जो दिया जाता है उपचार दूसरी डोज, वो आपकी 8 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन है पूरा डॉट्स से ही क्वेश्चन है इधर। डॉट्स की थर्ड स्टेज में उपचार की समय सीमा कितने होती है? पहली 6 थी, दूसरी आपकी 8 थी। अब थर्ड स्टेज में कितनी सीमा दी गई है आपको ये बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 6 महीने की पुनः दी जाती है। 49वां क्वेश्चन है हमारा। डॉट्स की श्रेणी सेकेंड में टीबी रोगियों को 2HRZES का उपचार दिया जाता है। यहाँ पर 3 का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। 3 का अर्थ, H का अर्थ। ये औषधियाँ दिन में 3 बार दी जाती हैं, ये औषधियाँ सप्ताह में 3 बार दी जाती हैं, या फिर ये औषधियाँ प्रत्येक 3 दिन में दी जाती हैं, या फिर ये औषधियाँ प्रत्येक 3 महीने में दी जाती हैं। तो आपको 3 का मतलब बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये औषधियाँ सप्ताह में 3 बार दी जाती हैं।
3 का मतलब होगा। और 50वां क्वेश्चन है आपका, एक स्वास्थ्य गाइड का प्रशिक्षण कितने समय का होता है? 50 घंटे, 100 घंटे, 150 घंटे या फिर 200 घंटे? तो इसका राइट आंसर है 200 घंटे का होता है एक स्वास्थ्य गाइड का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक स्वास्थ्य गाइड की प्रशिक्षण अवधि है 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3 माह होती है। 200 घंटे और 3 माह। अगर घंटे में पूछा जाए तो 200 घंटे, और मंथ में पूछा जाए तो 3 मंथ या 3 महीने। अगला क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य कर्मचारी कितनी जनसंख्या को निरीक्षित करता है? 100 ग्रामीण जनसंख्या, 1000 ग्रामीण जनसंख्या, 100 शहरी जनसंख्या या फिर 1000 शहरी जनसंख्या? तो इसका राइट आंसर होगा 1000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य कर्मचारी की नियुक्ति होती है, यानी उन्हें निरीक्षित करता है जो स्वास्थ्यकर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के सामाजिक कारण हैं असाक्षरता, गरीबी, अधिक जनसंख्या या फिर उपरोक्त सभी? तो स्वास्थ्य समस्याओं में ये सभी उतने ही भागीदार हैं, चाहे वो साक्षरता की कमी हो या गरीबी हो या फिर अधिक जनसंख्या हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के बाद उनके बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली पर ही मार्कर के निशान लगाया जाता है, इसका कारण है, जो हमने पहले बताया क्वेश्चन था वो अब यहाँ इसका कारण बताना है। बच्चा मार्कर की स्याही को आसानी से मिटा नहीं सकता, बच्चा इसे आसानी से मुंह में नहीं ले सकता, टीकाकृत बच्चों की पहचान में आसानी रहे, बाएं हाथ में स्याही से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टीकाकृत बच्चों की पहचान में आसानी रहे, इसके लिए बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में लगाया जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, बोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका ऑप्शन लगा हुआ है, लेकिन हम बताएंगे आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। 1946 में बोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आज का रहा ये हमारा क्लास। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।